गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ संख्यात्मक प्रश्न ऑफ लेसन 13 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था जो हमारा लेसन है उसके कुछ संख्यात्मक प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है बच्चों, निम्न आंकड़ों से बजट घाटा ज्ञात करें। ये जो हमारे प्रश्न होंगे ये बजट घाटा से संबंधित होंगे। तो निम्न आंकड़ों से बजट घाटा ज्ञात करें, मदे हैं और यहाँ पर अमाउंट है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों। सबसे पहले है राजस्व व्यय। राजस्व रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 60,000 करोड़, ₹60,000 करोड़। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको पूंजीगत व्यय बोलते हैं वो है 30,000 करोड़। राजस्व प्राप्तियाँ रेवेन्यू रिसिप्ट 50,000 करोड़ एंड कैपिटल रिसिप्ट यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां हैं 25,000 करोड़। तो हमने यहाँ निकालना है बजट घाटा। बजट घाटा का जो फार्मूला है वो क्या है कि कुल व्यय माइनस में कुल प्राप्तियां। देखो बच्चों, कुल व्यय माइनस में कुल प्राप्तियां आएगा, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट्स। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल व्यय में हम क्या करेंगे, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को जोड़ देंगे। और ये जब घाटा कब होता है, जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू से यानी कि कुल प्राप्तियों से अधिक होता है। ये ग्रेटर देन का साइन है यहाँ पर कि ये इससे ज़्यादा है। टोटल रिसिप्ट्स यानी कि कुल प्राप्तियां हमारी हैं, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। इसका मतलब है कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को जोड़ा 60,000 जमा 30,000 बराबर है 90,000। और ये कितना अधिक है, यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा कुल प्राप्तियां जो हैं उसमें राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों को जोड़ लिया। 50,000 जमा 25,000 बराबर है 75,000 करोड़ रुपए। तो 90,000 75,000 करोड़ से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, हम क्या करेंगे, 90,000 में से 75,000 करोड़ रुपीज़ घटा देंगे और हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 15,000 करोड़ रुपीज़। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 90,000, ये हमारे पास है 90,000 माइनस में 75,000, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो बजट घाटा आपके पास आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि किस प्रकार से हमने बजट घाटा निकालना है, अर्थात कुल व्यय माइनस में कुल प्राप्तियां करके आप बजट घाटा निकाल सकते हो। ये बजट घाटे का सूत्र है कि कुल व्यय माइनस में कुल प्राप्तियां, और कुल व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों जुड़ते हैं, और कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, निम्न आंकड़ों से बजट घाटा ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है बजट घाटा। इसमें भी हमने बजट घाटा ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो मदे हैं वो किस प्रकार से देखिएगा, कुल व्यय यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू 1 लाख रुपीज़ करोड़, यानी कि 1 लाख रुपए हैं करोड़ों में। तो देखिएगा यहाँ पर हमने देखा 1 लाख है, और कुल प्राप्तियाँ टोटल रिसिप्ट्स हमारी जो है 88,000 हैं, यानी कि 88,000 रुपीज़ करोड़ हैं। तो बजट घाटा हम कैसे निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, यानी कि टोटल रिसिप्ट्स, सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स। या फिर ऐसे कर सकते हो कि टोटल एक्सपेंडिचर TE माइनस में TR, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, या कुल व्यय माइनस में कुल प्राप्तियां। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 1 लाख है, 1 लाख ग्रेटर देन 88,000 से ज़्यादा है। 1 लाख कितना ज़्यादा है, तो 1 लाख में से आप 88,000 घटा देंगे तो 12,000 करोड़ रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा 1 लाख में से जब हमने 88,000 घटाया कि देखिएगा 1 माइनस में 88 इक्वल टू हमारा कितना आ गया 12।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमने निकालना है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने आ रहा है बच्चों, निम्न आंकड़ों से राजस्व घाटा ज्ञात करें। देखो बेटा, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, तो इसकी जो मदें दे रखी है हमारे सम में, वो किस प्रकार से, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। देखो बेटे, घाटा जब होता है, जब व्यय ज़्यादा होता है और प्राप्तियां कम होती हैं, तो राजस्व व्यय, देखो राजस्व घाटा निकालने का जो सूत्र है, राजस्व व्यय माइनस में राजस्व प्राप्तियां। राजस्व व्यय हमारे पास 60,000 करोड़ रुपीज़ है, जबकि राजस्व प्राप्तियां 50,000 करोड़ रुपीज़ है। 60,000 में से जब हम 50,000 घटाएंगे तो हमारे पास 10,000 करोड़ रुपीज़ आ जाएगा। तो देखिएगा, राजस्व घाटा का सूत्र जो होता है आर ई माइनस में आर आर, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट्स, माइनस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जब आर ई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन आर आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो क्या होता है, राजस्व घाटा होता है। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा, 60,000 माइनस में 50,000 इक्वल टू 10,000 करोड़ रुपीज़, ये हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, फोर्थ जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखेंगे बच्चे ध्यान से, क्योंकि सभी क्वेश्चंस हमारे जो घाटे होते हैं उनसे संबंधित हैं। अब ये फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न आंकड़ों से राजकोषीय घाटा ज्ञात कीजिए या निकालिए राजकोषीय घाटा। तो देखो बच्चों, हमारे पास ये जो मदें हैं वो क्या हैं, देखो कुल व्यय है, कुल व्यय हमारे पास कितना है, 75,000 करोड़ रुपीज़, ये करोड़ रुपीज़ में है, 75,000 करोड़ रुपीज़ है हमारे पास, क्या है ये, कुल व्यय। और राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, ये 60,000 करोड़ रुपीज़ है, और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 5,000 करोड़ रुपीज़ है। अब इसका सॉल्यूशन देखना बच्चों, देखो राजकोषीय घाटा, बजट व्यय या कुल व्यय, कुल व्यय में क्या होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों होते हैं, और माइनस में ऋणों को छोड़ करके बजट प्राप्तियां या कुल प्राप्तियां, और प्राप्तियों में भी राजस्व प्राप्तियां और ऋण को छोड़ करके पूंजीगत प्राप्तियां। जब कुल व्यय ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो राजकोषीय घाटा कहलाता है, वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो देखो बच्चों, अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ राजस्व प्राप्तियाँ 60,000 है, और गैर ऋण यानी कि ऋण को छोड़ करके जो पूंजीगत प्राप्तियाँ वो 5,000 है। तो 60,000 में जब हम 5,000 जोड़ लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 65,000, यानी कि 65,000 करोड़ रुपए, ये हमारी प्राप्तियां हैं। और जबकि कुल व्यय हमारा यहाँ पर दे रखा था 75,000 करोड़ रुपीज़। तो बेटे, हमने राजकोषीय घाटा कैसे निकालना है कि कुल व्यय माइनस में कुल प्राप्तियां उधार को छोड़ करके या ऋण को छोड़ करके। तो 75,000 घटा 60,000 हमारे पास आ गया कि 65,000 आएगा, 75,000 में 60,000 जमा 5,000, तो ये 10,000 करोड़ रुपए हमारा आंसर आ गया है। तो बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम राजकोषीय घाटा निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न आंकड़ों से प्राथमिक घाटा ज्ञात करें। प्राथमिक घाटा, देखो बच्चों, राजकोषीय घाटा 9,000 है और सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान 400 है करोड़ रुपीज़ है। देखो बेटा, प्राथमिक घाटे का जो सूत्र होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक घाटा वाला जो क्वेश्चन है, देखो हमारे जो घाटे हैं, जैसे राजकोषीय घाटा है, बजट घाटा है, राजस्व घाटा है और प्राथमिक घाटा, ये सभी फॉर्मूले हमने बताए आपको। तो अब हम ये प्राथमिक घाटा यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, तो ये क्या आ जाएगा, देखो प्राइमरी डेफिसिट, पीडी का मतलब होता है प्राइमरी डेफिसिट, एंड एफडी फिस्कल डेफिसिट, और आईपी इंटरेस्ट पेमेंट, यानी जो हमने इंटरेस्ट पे किया है। तो प्राथमिक घाटा 9,000 घटा 400 यानी कि 8600 या 8600 करोड़ रुपीज़ या 8,600 करोड़ रुपीज़, ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, छठा जो प्रश्न है वो किस प्रकार से, वो आप देखेंगे ध्यान से। देखो बच्चों, छठा
छठा जो क्वेश्चन है हमारा इस तरह से है, एक सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा 20,000 करोड़ है। प्राथमिक घाटा इसने दे रखा है 20,000 करोड़ है और ब्याज का भुगतान 8,000 करोड़ है। ध्यान से देखेंगे, राजकोषीय घाटा ज्ञात करें या कितना है। तो देखो बच्चों, प्राथमिक घाटा जो होता है उसका सूत्र क्या होता है कि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। माइनस ब्याज का भुगतान तो प्राथमिक घाटा आ जाता है। और राजकोषीय घाटा अगर हमने निकालना है, प्राथमिक घाटा दे रखा है, ब्याज का भुगतान दे रखा है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो देखिएगा प्राथमिक घाटा जमा ब्याज का भुगतान, ये आपके सामने देखिएगा 20,000 जमा 8,000 बराबर है 28,000 करोड़ रुपीज। ये क्या आ गया? राजकोषीय घाटा। बहुत ही आसान सा है ये, आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है? सरकार के बजट में 4400 करोड़ का प्राथमिक घाटा। ध्यान से देखना, सरकार के बजट में 4400 करोड़ रुपीज का प्राथमिक घाटा दिखाया गया है। यानी कि प्राथमिक घाटा कितना है? 4400 करोड़ रुपीज का। और ब्याज के भुगतान का व्यय, और जो ब्याज का भुगतान है वो 400 करोड़ रुपीज का है। राजकोषीय घाटा कितना है? तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। देखिएगा बच्चों, राजकोषीय घाटा बराबर है प्राथमिक घाटा जमा ब्याज का भुगतान बराबर है 4400 जमा 400 बराबर है 4800 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ये भी बिल्कुल ही इजी था क्योंकि दोनों को हमने जोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है बच्चों, देखिएगा। एक सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा रुपीज 20,000 करोड़ है, यानी कि 20,000 करोड़ रुपीज है और ब्याज का भुगतान 7,000 करोड़ रुपीज है। राजकोषीय घाटा कितना है? ये बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि हमने ऊपर के 2 एग्जाम्पल देखे हैं। राजकोषीय घाटा बराबर है प्राथमिक घाटा जमा ब्याज का भुगतान। तो देखो बच्चों, 20,000 जमा 7,000 करोड़ रुपए बराबर है 27,000 करोड़ रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। तो बिल्कुल ही आसान से थे ये हमारे सम। हमने 8 सम यहाँ पर किए हैं, 8 इलस्ट्रेशन की हैं, और जिसमें राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और बजट घाटा और राजस्व घाटा, ये सभी प्रकार के जो भी घाटे हैं ये हमने यहाँ पर दिखाए। और इससे आपको ये भी क्लियर हो गया कि जो घाटे जो होते हैं, जो डेफिसिट जो होते हैं, यानी कि जो भी हैं यहाँ पर घाटे, उनको किस प्रकार से, किस तरीके से निकाला जाता है। तो मैं उम्मीद करूँगी बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बेटा, थैंक यू।